इश्क की दास्तां नागमणि। माँ कहाँ चली गई? हमेशा वही तो मुझे खाना खिलाती है। माँ, माँ कहाँ हैं आप? माँ, 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 माँ कहाँ चली गई? माँ, बस और नहीं माँ, मेरा पेट भर गया। मुँह खोली वेरी गुड। ये लीजिए बेटा। अच्छा ये पापा के नाम पे। चिक्की तो मुझे मेरी माँ से दूर कर रही है। अब आप ये प्लेट किचन में रख के आइए, हम बुलबुल को देखते हैं उसने खाना खाया कि नहीं। हाँ एक नहीं, क्या हुआ? आप थोड़ी देर मेरे साथ बैठो ना, आप होते तो बहुत अच्छा लगता है। एकदम माँ वाली फीलिंग आती है आपसे। बेटा 5 मिनट में आए, बुलबुल भूखी होगी, एक बार बस उसको देख के आते हैं। हाँ तो क्या मैं आपके और बुलबुल के बीच में आ रही हूँ? आप कहोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर आप सारा टाइम बुलबुल को प्यार दे सकते हो। बेटा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कहीं नहीं जाओगे, हम आपको कहीं जाने ही नहीं देंगे। आप यहीं रहोगे हमारे पास हमेशा। मगर हमें बुलबुल पर भी ध्यान देना है। चिकी के आने के बाद उसे अकेला महसूस नहीं होना चाहिए। बुलबुल कपकेक्स, वो भी इतने सारे। मेरी प्यारी बुलबुल, ये कार्ड सिर्फ मेरी बेटी के लिए है और ये सारे कपकेक्स सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए है। क्योंकि माँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा उनकी बेटी से प्यार करती हैं। आपकी प्यारी माँ। I love you too, माँ। Thank you. माँ, माँ हमेशा अपनी बुलबुल को ऐसे ही हंसते खेलते देखना चाहती है, रोते हुए नहीं। माँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने चिक्की को बेड के अंदर नहीं डाला था। बेटा आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं हमारी बुलबुल कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती।
माँ बेटी का प्यार ऐसा कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ बड़ा करना होगा। कल से ये खुजली हो रही, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आओ! अरे रे, हम मानते हैं कि तुमने बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है खड़ूस पांडे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार उसका प्रदर्शन ही करते बैठो। हो गया मजाक तुम्हारा? अरे बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। कल से खुजली हो रही है हमारे पूरे शरीर पे, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पीठ पे कोई कीड़ा रेंग रहा है। देखो ना एक बार। दिखाओ मैं। पूरा लाल लाल हो गया है। कल से हो रहा है ये सब। किस तरफ? यहाँ, इस तरफ। हाथ हटाओ 1 मिनट। यहाँ? अब यहाँ हो रहा है, देखो ना यहाँ पर। देव, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे थोड़ा सा ऊपर देखो ना। अब समझे, करीब आने का ना ये बिल्कुल भी अच्छा बहाना नहीं है देव पांडे। हमें कुछ नहीं देखना, तुम कपड़े पहन लो। करीब आने के लिए हमें बहाना नहीं चाहिए, समझी? इसे खराब करना थोड़ी कहते हैं, खराब करना तो इसे कहते हैं। कहती है जो बच्चे ऐसे करते हैं वो बच्चे गंदे होते हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं गंदी बच्ची हूँ? तुमने मुझे गंदा कहा? हाँ, हो तुम गंदी। तुमने मेरी पेंटिंग खराब की, सबको झूठ बोला और माँ पापा के सामने मुझे ब्लेम किया। एक चीज दिखाऊं? तुम जादू कर सकती हो। मैं भी माँ को सब सच बता के आती हूँ कि तुम बुरी हो। ऐसे नहीं बुलबुल, अब तुम अच्छे से देखती जाओ कि मैं कितनी बुरी हूँ। जबरदस्ती कर रहे हो? अपनी बीवी के करीब आने के लिए एक पति जबरदस्ती कर ही सकता है, अब किसी और के साथ थोड़ी ना करेगा। करीब आने का हक अगर तुम्हारा है तो दूर भेजने का हमारा। जाओ। क्या लगा था तुम्हें पतिदेव कि हमें ताकत नहीं है? हाँ, तुम मर्द लोग जिम जाकर अपनी कसरत पूरी कर लेते हो, तो हम औरतें घर का काम करके अपनी कसरत पूरी करते हैं। ये देखो, हमें हल्के में मत लेना,
बूझे देव बाबू। हंस क्यों रहे हो? तुम अपनी माँ से मेरी शिकायत करोगे ना? अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुमने मुझे तंग किया ना, अब ये तुम्हें करेगा। नहीं रुक जाओ। किसी को तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देगी बुलबुल। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, अच्छे से एंजॉय करना। हाँ बुलबुल, बाय बाय। हे भोलेनाथ, हम क्या हुआ? हम आते हैं। कुछ नहीं, तुम यही रहो, हम आते हैं। हे भोलेनाथ, हमारा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। बस हमारे बच्चे ठीक हो। जितना चिल्लाना है चिल्ला ले बुलबुल, तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, तेरी माँ भी नहीं। एक माँ का दिल कभी गलत नहीं हो सकता। जरूर हमारी बेटी किसी मुसीबत में है। उफ, ये तो सच में आ गई। अगर इसने अंदर देख लिया ना तो बुलबुल को बचा लेगी और सारा प्लान खराब कर देगी। चिक्की बेटा, आप ठीक तो है ना? चिक्की बेटा, ये हे भोलेनाथ, हमारी बच्ची को क्या हो गया? चिक्की चिक्की, रुकिए रुकिए बेटा। माँ मुझे बचाओ, मुझे गोरिल्ला से बहुत डर लगता है। माँ, पापा। यहाँ छुप जाती हूँ। ये कुआं तो बहुत गहरा है, क्या करूं? कैसे बचूं इस गोरिल्ला से? चिक्की बेटा, संभाल के, होश में आइए बेटा। होश में हूँ, पर ये भी जरूरी है ना, आपको बुलबुल से जो दूर रखना है। चिक्की बेटा, प्लीज हमारी बात सुनिए।
बेटा आप ठीक तो है? मुझे लगा अब अपनी माँ का नाम मत लेना। बचाऊं मैं और तारीफ बटोर ले तुम्हारी माँ, ऐसे थोड़ी होता है। तुम ठीक हो? किसने किया ये? बोलो। कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें, बताओ किसने किया। आपने जो कुछ भी देखा आप सब भूल जाएंगी, इसी में आपकी भलाई। वो चिक्की चिक्की बचाओ! चिक्की बेटा, चिक्की आंखें खोलिए बेटा। उठो ना बेटा, उठिए। हाँ बेटा मुझे कोशिश कीजिए, ठीक है ना? अच्छा आप यहाँ कैसे पहुंचे? हाँ हमें नहीं पता, मैं तो बस बुलबुल के पास जा रही थी, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं है, हाँ सब ठीक है। थैंक यू, आपने मेरा रूम वापस ला दिया और उस गोरिल्ला को भी भगा दिया। वो कितना स्कैरी था, मुझे तो बहुत डर लगता है गोरिल्ला से। कोई बात नहीं, मोहिनी माँ है ना। धीरे धीरे ही सही बुलबुल मेरे करीब आ रही है और अपनी असली माँ से दूर जा रही है। बुलबुल माँ आप कहाँ थे? आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? माँ चिक्की के साथ ठीक है? हाँ बेटा, वो चिक्की बेटा आप गलत समझ रही हैं, हमारी बात तो सुनिए। तुम तो रहने ही दो रूपा।
तुम्हारा जब मन किया तुमने बच्ची से बात कर ली, जब तुम्हारा मन किया तुमने उसका साथ छोड़ दिया। आज तुम्हें पता है क्या होने वाला था अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो? बुलबुल के साथ इतना प्यार देकर इसको अपने आप से पराया कर दिया चिक्की के लिए। हो गया तुम्हारा, बस करो अब, हमें अपनी बेटी से बात करने दो। और मुझे आपसे बात नहीं करनी। इस चिक्की की शादी ये सब इसने ही किया है। मेरे पीछे गोरिल्ला छोड़ा, वो मुझे मार देता और आप इसकी साइड ले रही हो। हे बुलबुल, बच्चा अब गलत समझ रही है। चिक्की ने कुछ नहीं किया, ये सब इस गंदी आंटी का काम है, इस मोहिनी का। फिर से झूठ, ये गंदी नहीं है, इन्होंने मेरी जान बचाई है। आप तो यहाँ थे भी नहीं, चिक्की के साथ थे। बुलबुल, बुलबुल हमारी बात। माँ, आपको भी लगता है कि मैं गंदी हूँ? आप ही सोचो, क्या मैं यहाँ गोरिल्ला ला सकती हूँ? बुलबुल ऐसे क्यों बोल रही है माँ? नहीं बेटा, आप रोइए मत। बुलबुल गलत नहीं है बेटा, वो जो कुछ भी कह रही है गलत फहमी में आकर कह रही है। हम जानते हैं आपने कुछ नहीं किया है, ना बुलबुल गलत है और ना ही आप। हम जानते हैं ये सब कौन कर रहा है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना मोहिनी। अपने बच्चों के साथ ये घिनौना खेल हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आज तो मजा ही आ गया। इतने दिन बाद मुझे जीत हासिल हुई है और इस नागिन को मैंने हराया। बस अब बहुत जल्दी बुलबुल के दिलो दिमाग से इसे निकाल कर फेंक दूंगी और फिर देव के। तुम्हारी इतनी हिम्मत भी है और ताकत भी। अपने लक्षण सुधार लो मोहिनी, वरना तुम्हारा वो हाल करेंगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। हमारी बच्चियों पर वार करने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। वार तो तूने किया है बुलबुल के दिल पे, उसे खुद से अलग करके। मोहिनी, हमारी बुलबुल का नाम अपनी जुबान से लेने की हिम्मत भी मत करना। हमारी बुलबुल का नाम अपनी जुबान से लेने की हिम्मत भी मत करना मोहिनी। शुक्र मनाना चाहिए तुझे कि मैंने तेरी बेटी की जान बख्शी, तुझे तेरी सगी बेटी देकर। ये सब तुमने अपने फायदे के लिए किया। हमारी बुलबुल को भड़काया, उसे हमसे दूर की। क्या ये क्या कह रही है तुम? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हारी गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं है मोहिनी, जो सामने है वही कह रहे हैं हम। बेवकूफ समझने की गलती मत करना। एक बात कभी मत भूलना, तुम बुलबुल और देव को हमसे छीन नहीं सकती। एलर्जी तो नहीं हो सकती। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कीड़ा है, लेकिन कहाँ है दिखाई नहीं दे रहा।
ना ही हमारी बुलबुल कभी तुम्हारी होगी, ना देव और ना ही ये परिवार। कौन सा परिवार? अच्छा, वो परिवार जिसे तुमने खुद अपने हाथों से मारा है, उसके सदस्यों को, उस परिवार की बात कर रही हो ना तुम? खेल पुराना हो या नया, जीत तो हमेशा मेरी ही होगी, नागिन। हमारी बच्चियों की जिंदगी का सवाल है मोहिनी, इससे हम तुम्हें कोई खेल नहीं खेलने देंगे। अजी यार, ये बार बार कहाँ से बीच में टपक पड़ती है। अब कुछ भी करके इसे रुकना पड़ेगा, लेकिन कैसे? कुछ तो सोच की सोच। चिक्की, बेटा बेटा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो बेटा? किसी ने कुछ कहा? हाँ बेटा बताओ ना, क्यों रो रहे हो? चोट लगी आपको? इतना क्यों रो रही हो? पता नहीं माँ, रोई जा रही, कुछ बता ही नहीं रही। बोलो ना बेटा, मैं बहुत घबराहट हो रही है, क्या हुआ है? हर सुबह शिव मंदिर जाते थे भोलेनाथ जी से प्रे करने कि वो हमें एक अच्छी फैमिली दे दे। उन्होंने मेरी विश तो पूरी कर दी, लेकिन मैं एक बार भी उन्हें थैंक यू बोलने नहीं गई। हमारी बेटी बिल्कुल हम पर गई। धन्यवाद तो हमें भी भोलेनाथ का करना चाहिए, उन्होंने हमें हमारी बच्ची से जो मिला दिया। तो बेटा इसमें रोने वाली क्या बात है? हम लेके चलेंगे आपको भोलेनाथ के मंदिर में, ठीक है ना? आप खुश? अरे तुम दोनों ही क्यों भला? हम सब मंदिर चलेंगे, क्यों चांदनी? हाँ चलते हैं। हमारा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। नहीं बेटा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? हम हैं ना आपकी दोस्त, हम खेलेंगे आपके साथ। और बुलबुल के जितने भी दोस्त हैं ना, वो कुछ दिनों में आपके भी दोस्त बन जाएंगे। हम बात करेंगे ना बुलबुल से। माँ, चाची जी, आप चिक्की को लेकर बाहर जाइए, हम देव को बता के आते हैं कि हम सब मंदिर जा रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। पर वो तो आप फोन पर भी बता सकते हो ना। अभी चलते नहीं तो लेट हो जाएगा, भोलेनाथ जी नाराज हो जाएंगे। बेटा बस एक मिनट। नहीं, चलो ना प्लीज, चलो ना, मुझे अभी मंदिर जाना है, प्लीज। रूपा बेटा, बच्ची का इतना मन है तो चलते हैं ना। देव को मैं कॉल कर दूंगी ना। वैसे भी मंदिर इतना दूर है तो लेट हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, चल रहे हैं। पता नहीं पापा को क्या हो गया है, कि उनके लिए हेल्प लानी होगी। माँ, दादी, माँ, दादी। पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए, मुझे कुछ करना होगा। पापा, पापा, पापा घर पे तो कोई नहीं है। मैं डॉक्टर अंकल को फोन करती हूँ।
देव का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? कब से कोशिश कर रहे हैं हम। पापा को कुछ नहीं होगा। पापा आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर अंकल फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं डॉक्टर अंकल को फोन कर रही हूँ। पापा कीड़ा, माँ, पापा के गर्दन के अंदर कीड़ा है। झूठ बोलकर सबको मंदिर तो ले आए, लेकिन मैं तो अंदर नहीं जा सकती। बेटा चले। क्या हुआ बच्चा? आप रुक क्यों गए? हमें जल्द ही कुछ करना होगा। चिक्की, क्या हुआ बेटा? हमें दिखाइए। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता मैं और चल पाऊंगी। आप लोग जाओ। बेटा ऐसे कैसे? इतनी दूर आए हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए। मैं यहीं से भगवान जी को थैंक यू बोल दूंगी। लेकिन बेटा हम आपको गोदी में लेकर चले? नहीं, आप थक जाओगे। मैं यही वेट करूंगी, प्रॉमिस। आप जाओ। बेटा अच्छा तो आप यहीं बैठे रहिएगा, हम वहाँ हैं। हाँ आप यहाँ से हटना मत, ठीक है? हम दर्शन करके आते हैं। ध्यान रखना बेटा। चलिए माँ। अब तो अंकल को कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ? तुम ठीक हो बेटा? लगी तो नहीं? क्या हुआ? क्यों घबराई हुई हो? आंटी, आपने मेरी माँ को कहीं देखा क्या? बेटा रूपा तो चिक्की के साथ गई है मंदिर, बाकी सब भी साथ गए हैं। क्यों, क्या हुआ? वो पापा को सांस नहीं आ रही है। आप उन्हें देखो ना, क्या हो गया उन्हें? प्लीज चलिए ना। हे भोलेनाथ, आपने हमें हमारी बेटी से मिलाया, उसके लिए धन्यवाद। मगर वो मोहिनी हमारे दोनों बच्चों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। बहुत मुश्किल से हमें ये परिवार मिला है भोलेनाथ, इससे खोने की ताकत नहीं है हम में। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हाँ
कुछ तो करो प्लीज। आंटी ये देखो कीड़ा। बेटा ये तो बहुत जहरीला कीड़ा है। ये तुम्हारे पापा के शरीर के अंदर ही अंदर बड़ा हो जाएगा और फिर तुम्हारे पापा की बॉडी को फाड़ के। आंटी आपको तो मैजिक आता है ना, कुछ तो करो, मेरे पापा को बचा लो प्लीज। इस कीड़े को मेरे पापा की बॉडी से बाहर निकालो, कुछ तो करो प्लीज। मैं कुछ करती हूँ। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को, ठीक है? नहीं, ये मुझे मार देगा। आंटी बचाओ मुझे प्लीज। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। कोई नहीं आंटी। कोई नहीं आंटी। कोई नहीं आंटी, कोई नहीं आंटी, आप ठीक है? कोई नहीं आंटी। चिक्की बेटा, भोलेनाथ के मंदिर आकर बिना आशीर्वाद लिए नहीं जाते, अच्छा नहीं होता। आप हमारी बात मानेंगी ना? चलिए हमारे साथ, आइए हम आपको सहारा देकर ले चलेंगे, चलिए। हम कैसे इनको बताएं कि हम मंदिर के अंदर नहीं आ सकते? आराम से। हे भोलेनाथ, ये मौसम को क्या हो गया अचानक? ये होना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं मंदिर गई तो सब खत्म हो जाएगा। बेटा समय के, हाँ चलिए। ये हो क्या रहा है? ओफो, मुझे कुछ करना होगा, मैं तो मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। चिक्की, ठीक है ठीक है ठीक है। उठो उठो। हे प्रभु, इसको तो चोट लगी है। चांदनी, इसे ना डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चलो रूपा। चाची जी, माँ हम ठीक हैं अभी। मेरे लिए मेरे भगवान आप ही हैं। आपने मुझे बचाया, एक फैमिली दी, एक घर भी दिया। आज मैं आपके सामने माथा टेकती हूँ।
आप प्लीज डॉक्टर के पास चलो, प्लीज माँ।